इस्लाम कहता है कि लड़कियों को 12 साल की उम्र के बाद उन अंगों को ढक कर रखना है जिसमें बाल भी आते हैं। कुरान की 24वें पारे की 31वीं आयत में और ध्यान से देखिए, मोहम्मद जी के किरदार को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीजें करके दिखाई। कोई उन पे जुल्म ढा रहा है, कोई जाति कर रहा है, वो फिर भी कहता है आपको डर तो नहीं होगा। जो पहली आयत उतरी मोहम्मद साहब पे वो ये थी, पढ़। अब उस वक्त तो पढ़ने के लिए कुरान शरीफ तो नहीं थी, पहली आयत थी वो, तो क्या पढ़ो। इस्लाम तो उतनी ऊंचाई पे खड़ा है जितनी ऊंचाई पर वो शुरू में था। और कभी आप मक्का मदीना में दारू नहीं ले जा सकते। आप मक्का मदीना में कोई अर्धनग्न लड़की प्रवेश नहीं कर सकती। आपके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम दुनिया को अमन व सुकून का पैगाम देता है, आपस में भाईचारा और मोहब्बत करना सिखाता है। इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, इसीलिए इस्लाम से अच्छा और सच्चा मज़हब इस दुनिया में कहीं नहीं। इस्लाम के ख़िलाफ़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ वही इंसान बोलता है जिसने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इस्लाम को जाना ही नहीं। जिसने भी इस्लाम को जानने की कोशिश की वो इस्लाम की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। किरदार को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीजें करके दिखाई। कोई उन पे जुल्म ढा रहा है, कोई जाति कर रहा है, वो फिर भी कहता है आपको डर तो नहीं होगा। एक खातून हिंदा कलेजा चबाती है उनके चाचा का, फिर भी वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, यानी ये मेरे सामने ना आएगा, मुझे दर्द है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी इसको माफ कर देते हैं। कर देंगे आज का मुसलमान? नहीं करेगा। पूरा पूरा दिन वो भूखे प्यासे रहते हैं और 2 खजूरें मिलती हैं, सामने से रात से गुजरता हुआ शख्स जो मुसलमान नहीं है, तो वो कहते हैं मैं भूखा हूं, तो कहते हैं ये खजूर आप ले लें, आप खा लें, ये पानी जो पड़ा है आप पी लें। तो ऐसा किरदार हर एक ने अपना निभा के गया। तो यहाँ पे भी आपको इंसानियत नजर आती है। शरीफ में जो पहली आयत उतरी मोहम्मद साहब पे वो ये थी, पढ़। अब उस वक्त तो पढ़ने के लिए कुरान शरीफ तो नहीं थी, पहली आयत थी वो, तो क्या पढ़ो। हमारे एक दोस्त ने हमें एक बात अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ है उसको पढ़ो, लेकिन मोहम्मद साहब ने एक खुलासा किया, उसका बहुत गजब का खुलासा है। उन्होंने कहा कि पढ़ने के माने हैं आप अच्छे और बुरे का फर्क करना सीखो और जो चीज अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतारो, यह पढ़ाई। जो लड़कियां या औरतें छोटे कपड़ों में घरों से बाहर निकलती हैं उन्हें तो कोई नहीं रोकता, जो कि मुआशरे में बिगाड़ की एक बड़ी वजह है। पर जो लड़कियां पर्दा करके बाहर निकलती हैं उस पर लोगों को एतराज़ होता है। हमारे अबाया पहनने से, हिजाब करने से किसी को कोई मुश्किल नहीं आती, उसके बावजूद हिजाब के ख़िलाफ़ बार बार आवाज़ उठाई जाती है। देखिए इस वीडियो में प्रज्ञा मिश्रा ने हिजाब करने वाली लड़कियों के बारे में और इस्लाम के बारे में क्या कहा। वो को ढक कर रखना है जिसमें बाल भी आते हैं। कुरान की 24वें पारे की 31वीं आयत में और 24वें पारे की 33वीं आयत में सिर पर दुपट्टा या सिर पर घूंघट लेना एक धार्मिक काम बताया गया है। मुस्लिम लड़कियां आज से ही हिजाब पहनकर आने लगी हो, ऐसा नहीं है। मुस्लिम बच्चियां सदियों से हिजाब धारण करती आ रही हैं। इस पर बात करनी है या कोई सुधार करना है तो उसका तरीका होना चाहिए। अब हिजाब पहने या बुर्का पहने लड़कियों को दौड़ाएं, ये कहाँ की मर्दानगी है भाई। न्याय की बात होनी चाहिए। देश हिंदू संगठनों से नहीं चलेगा, देश अब भी संविधान से ही चलेगा। संविधान में करने की स्वतंत्रता है। आप जय श्री राम का नारा लगाइए तो अच्छा है, लेकिन अगर लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही है तो खराब हो गया। क्यों भाई? जैसे आपके इष्ट की जय वैसे ही उस मुस्लिम लड़की के ईश्वर की भी जय। इसके अलावा इस्लाम की ये भी खासियत है कि इस्लाम कभी किसी दूसरे मज़हब से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन अफसोस कि आज जबकि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म है और चारों तरफ दहशतगर्दी का चर्चा है, इस्लाम मुखालफिन ने मदारिस को निशाने पर ले लिया है और इनमें ज़ेर तालीम तलबा को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इस्लाम तो उतनी ऊंचाई पे खड़ा है जितनी ऊंचाई पर वो शुरू में था और कभी नीचे नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि इस्लाम एक रिफॉर्म रिलीजन। जितने तत्कालिक रिलीजन की कुरीतियों थी उस पर प्रहार किया इस्लाम ने, किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभाई। ये बहुत हजरत अली युद्ध चल रहा है, एक आदमी के सीने पे कूद के बैठते हैं, निकाल के खंजर मारने के लिए उनके मुंह पे थूक देता है। जब वो थूकता है वो खंजर अंदर रख लेता है। क्यों? मार भी तो सकते थे। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा तुमने मेरा मन विचलित कर दिया, मेरा मन आज तक कभी विचलित नहीं हुआ, तुम्हारे थूकने से मेरा मन विचलित हुआ, अब मत मानिए। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो। बोले क्या सिद्धांत
एक नॉन मुस्लिम शख्स ने भी इस्लाम की एक बड़ी खासियत पेश की है। बताया कि मंदिर में और दूसरी मजहबी जगहों पर लड़कियां बेतुकी कपड़े पहनकर रील्स बनाती हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं। मक्का हो या मदीना, कोई भी लड़की या औरत बेपर्दा या छोटे कपड़ों में वहां दाखिल नहीं हो सकती। और मैं दुनिया भर के सनातन धर्मियों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मक्का मदीना में दारू नहीं ले जा सकते। आप मक्का मदीना में कोई अर्धनग्न लड़की प्रवेश नहीं कर सकती। आपके मक्का मदीना में कोई भी पुरुष निक्कर पहन के नहीं घुस सकता। लेकिन हरिद्वार में कितनी अर्धनग्न लड़कियां आकर के और हर की पौड़ी जैसे तीर्थ स्थान पर गंदे अभद्र गानों पर रील बनाती हैं। आप देखो वृंदावन में कितनी महिलाएं आती हैं मिनी स्कर्ट पहन करके और ऊपर माथा पे तिलक लगा लेती हैं। आप सीखिए उन लोगों से। वेटिकन सिटी में आप कोई भी इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकते। आपको सजा है, आपको जुर्माना लगाया जाएगा। सीखिए उन लोगों से, उनका समर्पण, उनका त्याग आपके अंदर है। सिर्फ गमछा डाल करके और मस्त माथे पर तिलक लगा करके आप कट्टर हिंदू नहीं बनेंगे। आपको कट्टर हिंदू सनातनी बनने के लिए उन सिद्धांतों पर चलना भी